माणस शेर की मान में तो उल्टा हंस गया, पर खाड़े में गया माणस उल्टा नहीं आ सकता। ये जिंदगी का खाड़ा है कि जीत जाएगा उस दिन सब दिक्कत परेशानी से पीछा छूट जाओगा। ये उपकरण है जिसने महाभारत में अपना सब कुछ दान में दे दिया था। इस जन्म में सब उल्टा ले होगा। बिना बरों के अखाड़ा, जिंदगी जिंदगी एक अखाड़ा। महाभारत हो चाहे भारत हो, करण गेल सारियाण धोखा ही होया पूनम। इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर हम बात करें हरियाणवी फिल्मों की, तो ऐसे गिने चुने नाम जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जिन्होंने कुछ प्रसिद्धि पाई। एक चंद्रावल के अलावा छोटी छोटी प्रसिद्धि अनेक फिल्मों में मिली, लेकिन वो नाम नहीं हो पाया जो हरियाणवी का होना चाहिए था। लेकिन पिछले एक दशक में हरियाणवी ने जो बॉलीवुड में धूम मचाई है वो कमाल की है। हरियाणवी डायलॉग, हरियाणवी कल्चर, हरियाणवी स्टाइल, ये जो बॉलीवुड में छाया है ये अपने आप में हैरान करने वाला है। और अब एक के बाद एक आ रही सीरीज या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे कल्चर कार्यक्रमों ने हरियाणवी संस्कृति को एक अलग पहचान दी है और एक नई पहचान लेकर के आए हैं अखाड़ा सीरीज को लेकर के। आज हमारे साथ है हरियाणवी अखाड़ा के पावर स्टार संदीप गोयल जी। हम इनसे पूछेंगे कि अखाड़ा क्या है, कैसे है और उनका अनुभव कैसा रहा। संदीप जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है अखाड़ा, हरियाणवी कल्चर को लेकर के अखाड़ा तक पहुंचने में? बहुत खुशी और प्राउड फील करता हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा लगता है कि अब हरियाणवी सिनेमा ग्रो कर रहा है और हरियाणा में सिनेमा बन रहा है। बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील करता नहीं हरियाणा में सिनेमा बन रहा है या बॉम्बे तक हरियाणा बन रहा है? हूँ। नहीं, वो तो है ही, मतलब ग्रो कर रहा है, मतलब रीच आउट कर रहा है। मतलब हरियाणा के मुंबई क्या साउथ इंडिया तक पहुंच चुका है। अब देखो बड़ी बड़ी फिल्में, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पुष्पा। आई थिंक सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है वो, पुष्पा 2। उनका जो वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर है उसकी उन्होंने डबिंग हरियाणवी में करवा रखी है, जो उसमें पुलिस ऑफिसर है। हाँ। तो आप रीच देखो ना कि कहाँ तक जा चुकी है, तो अच्छा है ना, खुशी होती है। नहीं फिर भी देखो कुछ थोड़े से नाम है, यशपाल शर्मा है, जगदीप हैं या मल्लिका शेरावत हैं, तो चंद नाम है अभी भी ऐसे। समय लगता है पर बहुत लोग हैं, वही होता है ना, पब्लिक या ऑडियंस तक रीच आउट ही नहीं हो पाते हैं। और आधे ऐसे भी नाम है जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ लेकिन अभी लोगों के बीच में वो पहुंच नहीं पाए। टाइम लगता है, शायद कोई एक मौका आएगा और सब बदल जाएगा। अच्छा आपका सफर कैसे रहा, महम से निकल करके वहां पहुंच जाना, मुंबई पहुंच जाना? अच्छा था। और मैम तो अभी कुछ साल पहले ही शिफ्ट हुए हैं, मैं रोहतक ही पला बड़ा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा कॉलेज स्कूल सब कुछ रोहतक से हुआ है। वो तो पापा रिटायरमेंट के बाद बोले कि मुझे तो भाइयों के पास रहना है। अच्छा। तो मैं तो महम शिफ्ट हो रहा हूँ और मैं बॉम्बे था तो मैं मना नहीं करता हूँ किसी चीज के लिए, तो अब महम है। अच्छा। और ग्रेजुएशन कर रहा था तो कॉलेज के दिनों में थिएटर ने बड़ा वो किया था कि यार कमाल की विधा है, मतलब ये मैं हिस्सा नहीं होता था उसका, पर अच्छा। देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता आप था। दर्शक से अभिनेता बने? हाँ, दर्शक था मैं। और जी। कुछ ऐसी परफॉर्मेंस होती थी या कुछ कोई एक्टर कुछ ऐसा कर देता था कि गूज़बम्प होता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते थे। इमोशन इतना स्ट्रांग वो डिलीवर करते थे, तो मुझे लगा यार कमाल है, ये कैसे हो जाता है। फिल्में तो आप देखते हो लेकिन लाइव देखना ना बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो वहां से मेरा शुरू हो गया था कि यार थिएटर करना है। तो पापा को भी मैं बोलता था, फिर धीरे धीरे कट टू ग्रेजुएशन हो जाती है, मैं पापा को बोलता हूँ कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं थिएटर करूंगा। तो और साथ साथ कुछ कर लेता हूँ, ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूंगा साथ साथ, एमबीए वगैरह। हाँ, एक बेसिक होता है ना अपने यहाँ पे कि बेटा कोई डिग्री कर ले, स्ट्रीम बना हुआ है। हाँ, कि बेटा कोई डिग्री कर ले, नौकरी का तो जुगाड़ हो जाए टाइप। पर मेरे पापा कमाल थे, हैं अभी भी। तो उन्होंने बोला कि बेटा या तो पढ़ाई करो, अच्छा, या एक्टिंग, दोनों काम नहीं कर सकता तू। ठीक बात है। हाँ, दो नाव में मत सवार हो, बता तेरे को क्या करना है। मैंने कहा एक्टिंग, थिएटर करना है, तू ले जा। तो फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। फिर मैं दिल्ली एक्ट वन थिएटर ग्रुप के बारे में मुझे पता चला था कि वन ऑफ द बेस्ट है और हार्डेस्ट भी है, क्योंकि ये भी कहा था कि बहुत यार कर नहीं पाएगा तू टाइप, बहुत
पंडित जी एन के शर्मा बहुत टफ है टीचर, पर कमाल है, तो मुझे था कि यही है जो शायद मुझे बदल पाएंगे। तो गया तो ये सोच के था कि 5-6 महीने में एक्टिंग आ जाती होगी, आप नॉलेज नहीं है ना, आपको लगता है कि आ जाती होगी, डायलॉग बुलवाएंगे ये वो, ठीक है। बट पता ही नहीं चला कब 5-5.5 साल लग गए। अरे वाह, अच्छा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो एडिक्शन था, मतलब थिएटर गुड एडिक्शन है, जिंदगी बदल देता है। तो बस फिर एक टाइम के बाद पंडित जी ने कहा कि हाँ काके निकल जा तू अच्छा। बॉम्बे। तो बॉम्बे, फिर मुंबई का तो फिर वही है कि धीरे धीरे, हाँ जाट हो गए, जाट कॉलेज में पढ़े, तो वहाँ वहाँ बाउंसर निकलते हैं या पॉलिटिशियन निकलते हैं, क्योंकि वहां से बंदा निकलते ही सफेद कुर्ता पजामा पहनता है। नहीं नहीं तो ऐसा हाँ, नहीं है, मतलब हाँ मेरी मेमोरी में है ये वाली बात कि जब मैं था कॉलेज में तो शायद रीस्टार्ट होने की बात हो रही थी, कॉलेज पॉलिटिक्स बंद हो रखी है ना हरियाणा हाँ, में, पॉलिटिक्स। तो शायद उस टाइम पे बात हो रही थी कि दोबारा यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस वगैरह होंगे। हम्म। पर उस टाइम माहौल थोड़ा ऐसा था, तो मैंने बात भी की थी घर पे, पर घर पापा बोले कि ना ना रहने दे, मुझे लगता था मेरा बड़ा सर्कल है नहीं, तो, एक पॉइंट आया था कि राजनीति करनी है, मतलब सफेद कुर्ता पजामा। कॉलेज टाइम में आपको, अच्छा, कॉलेज कॉलेज टाइम की अलग दुनिया होती है ना, हम्म। आपको लगता है सब कर दूंगा मैं यहाँ पे जो जो पॉसिबल है। थोड़ी सी होती है वो एज होती है ना जिसमें आप, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है उस लाइफ, वो फिल्मी होती है, वो 3 साल 3 फिल्म साल। होते हैं। तो फिर पापा ने कुछ समझा, मुझे मेमोरी में है वो कि बात उठी थी ये अच्छा। कि मैं करूंगा टाइप, करना चाहूंगा, दोस्त बोल रहे हैं। हम्म। फिर वो शायद हुआ ही नहीं, वो वैसे भी ड्रॉप हो गया, इलेक्शंस का नहीं हो रहे, और पापा ने मना कर दिया था, मगर ठीक है। फिर थिएटर कॉलेज के प्लेस देख देख के ही बस, नहीं, पापा को लगा कि आप हीरो बन सकते हैं। पापा को क्या, मैं ऐसे तो बोलने के तो मेरे दोस्त, मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव सब बोलते थे कि अच्छा। होता है ना थोड़ा एक ठीक सा लड़का हो देखने में तो सबको लगता है हीरो, हाँ, अरे हीरो बन जाए यार। हाँ। मेरे नाना बहुत तो गांव बोलते में तो हमारे तो हीरो वैसे सामान्य ही बोलते हैं थे, कि हीरो है। हाँ नहीं मेरे अच्छा। नाना जी बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली बोलते थे, हम्म। जब तक तो मैं छोटा ही था, शायद अच्छा। कॉलेज में भी नहीं गया था, अच्छा। वो बुलाते ही हीरो थे, मुझे नहीं पता क्यों। तो तब तक तो मेरे माइंड में भी नहीं था, बट धीरे धीरे शायद अच्छा। यूनिवर्स में कहीं बात पहुंच गई होगी। ये एक चीज और हमने देखी, संदीप, करण, सोनू, ये अब हैं क्या? अगर हम लोग वहां गए तो हमें पता लगा कि ये 3 नाम है नहीं एक आदमी के, जबकि सबसे क्योंकि ज्यादा ये तो, तो हमारे यहाँ तो फौजी होता है, निकनेम ऐसे होते हैं, लेकिन आपके तीनों नाम ऐसे हैं जो लिखे जा सकते हैं। हाँ नहीं सबसे ज्यादा तो मुझे गोयत के नाम से बुलाते हैं लोग, अच्छा। अपना है ना थोड़ा कल्चर एक है हाँ, कि सरनेम से बुलाते सरनेम हैं। से बुलाते हैं। सोनू जो बिल्कुल ही ब्लड रिलेशन में, वो सब सोनू बुलाते हैं, अच्छा। जैसे माँ घर में। पापा बहन चाचा जो भी रिलेटिव्स है, वो तो उनको तो ये भी नहीं पता होगा आधे रिलेटिव्स को किसका संदीप नाम अच्छा। है। सोनू हूँ मैं घर पे, मेरी बहन मोनू है, सोनू मोनू। सोनू मोनू, अच्छा अच्छा। हाँ तो संदीप अदरवाइज इंडस्ट्री में नाम है, और करण तो हरियाणा के अखाड़े ने मुझे नाम दे दिया है, अच्छा। नामकरण कर दिया है करण नामकरण का। कर दिया। हाँ नहीं, आपको लगता है कि कोई बंदा करण बुलाता है तो आपको याद आता है कि मैं करण हूँ? ये किस्से कई बार हो चुके हैं, मैं संजू जो राइटर है उससे भी ये डिस्कस करता हूँ। एक बार मैं बॉम्बे में हम्म। बैठा हुआ था, मेरे बिल्डिंग के बाहर ही हम 5-6 दोस्त थोड़ा जमघट सा बना के बैठे थे, तो एक लड़का बाइक पे आया और वो गया फिर वापस आया वो, हम्म। तो मेरे को देख के कह रहा हेलमेट ऊपर करके, करण, अच्छा। नहीं याद रहता ना हाँ, वो आपको, याद नहीं रहता और ना। मुंबई में आप बैठे हो अलग मूड में। मैं कहा भाई करण, बोला नहीं मैं संदीप हूँ भाई, हाँ, मतलब बात हुई बात। उससे जो भी, जी। बोला नहीं नहीं अखाड़ा। अच्छा। मैं तो मेरे साथ दोस्त थे तो वो भी हंसने लग गए। हम्म। मैं कहा अरे हाँ, मैं यार बोला कि नहीं भाई बहुत जबरदस्त, वो सीजन 1 की बात कर रहा था, अभी की हम्म। बात हो रही है, 2 महीना हुए। हम्म। तो मैं कहा अच्छा, ऐसे मेरे साथ मेट्रो में भी हुआ था एक बार। अच्छा। हाँ मैं दिल्ली मेट्रो में था, तो वहां पे भी 3 लड़के बैठे हुए थे, वो बहादुरगढ़ के थे। अच्छा। तो मैं उस टाइम शायद थोड़ा कोविड, थोड़ा वैसा माहौल था, मास्क लगाते मास्क थे, लगाने वाला। हाँ, तो मैं मास्क लगा के बैठा हुआ था, और मैंने ऐसे ही देखा वो 3 लड़कों को, और वो बाय चांस, मतलब पता नहीं कैसे चीजें जुड़ती हैं, वो अखाड़ा की 1 की कोई रील देख रहे थे, अच्छा। और मैंने देख लिया, मैं बैठा हुआ था वहां पे कि अच्छा चलो, मगर अच्छा है ठीक है। तो पता नहीं क्या मूवमेंट हुई, फिर वो उठ के शायद बाहर जाने लगे, और मैंने मास्क तो लगाया हुआ था, पर हो जाता है थोड़ा आइडिया, थोड़ा मुझे नहीं मिक्स हो गया। पता। उनमें से एक लड़का वापस आके
बोला भाई ये तू ही है? अच्छा। हाँ कई बार गर्व भी होता है कि ये हाँ मेरे को देख रहे थे। हाँ हाँ, हाँ, तो नहीं अच्छा लगता अच्छा है, लगता है। पर थोड़ा ये भी अच्छा लगता है ना कि कई बार अच्छा ये कहना भी पड़ता है कि मैं ही हूँ भाई। ये कई बार ये किस्से हुए हैं। सच में मुझे पता नहीं था कि अखाड़ा वन, मतलब मुझे ये पता था स्टोरी बहुत अच्छी है, अगर जी। मुझे पसंद आए तो मुझे लगता था कि कहानी पसंद आएगी, पर इतना प्यार मिलेगा उसका थोड़ा आइडिया नहीं था, क्योंकि हम अखाड़ा 2 शूट कर रहे थे यमुनानगर में, हम्म। और मैं मॉर्निंग में या पता नहीं इवनिंग में था, शूट के बाद मैं जिम जाता था वहां पे पास में। तो बहुत फनी किस्सा है, पर अपने यहाँ के लोग इतने प्यारे होते हैं ना। हाँ। आप, मैं ऐसे बेंच प्रेस कर रहा था, आप अच्छा। सोचो कि एक बंदा बेंच प्रेस कर रहा है ऐसे, हाँ। तो धीरे धीरे एक लड़का आया, 2-4 लड़के खड़े हो गए और मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ। मैं कहा ये क्या हो गया, कुछ पंगा ठीक है है। क्या? अब मानोगे मैंने ये करके रखने वाला था, एक बंदे ने मोबाइल निकाले बोला भाई यो तू है? हाँ। मैं कहा "हाँ यार", तो फिर वही मिले जुले पूरा जिम, फिर हम्म। यार बातें फोटो वोटो, बड़ा अच्छा लगता है। लोगों का प्यार करते क्यों है, हाँ, इसीलिए तो मेन मुद्दा तो प्यार मोहब्बत ये ही है। ये आपने बताया लोग हम्म। प्रसिद्धि के बाद, लेकिन प्रसिद्धि पाने से, यहाँ से जाने से और प्रसिद्धि पाने तक का वो सफर कैसा रहा? सफर सारा अच्छा है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि स्ट्रगल है, मुझे पता नहीं, स्ट्रगल वर्ड थोड़ा अजीब लगता है, हम्म। जर्नी है। अच्छा, जर्नी है। हाँ वेरी गुड। जर्नी अच्छा, क्योंकि स्ट्रगल पता है कब होगी, हम्म। या तो मुझे किसी ने फोर्सफुली भेजा हो, मैं ही चाहता था, हाँ। मेरा ही पैशन है, मेरा ही प्यार है, सब कुछ मैं ही चाहता हूँ, ठीक है। या तो मुझे प्रेशराइज किया हो किसी ने, तो मैं अंदर घुटता रहूंगा कि यार मैं, मुझे ये नहीं करना था, ये क्यों कर रहा हूँ। स्ट्रगल तब होती है कि मैं बनना एक्टर चाहता हूँ और मैंने कहीं मैं रिक्शा चला रहा हूँ या टैक्सी चलानी पड़ रही है, हम्म। वहां स्ट्रगल हो रही है, हम्म। वहां वापस पहुंचने की। ठीक है। जिस फील्ड को मैंने चुना है खुद से और मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, वो स्ट्रगल नहीं है, हम्म। मतलब हाँ, मुझे मेरा ये मानना है। ठीक है। और अच्छी जर्नी रही है, बस मैं बोलता हूँ एक बार कि किसी की जर्नी में प्लेन हाईवे सड़क मिलती है, हाँ। किसी की में हाँ, ब्रेकर्स होते ब्रेकर्स हैं, ज्यादा किसी मिलते के हैं। में गड्ढे ठीक है। होते हैं, पर सड़क सबके पास है, वो हम्म। गड्ढा रास्ता आया कोई? आते हैं, मतलब हर तरीके कोई से। ऐसा ब्रेकर आया हो जिससे आप बोलोगे कि यार अब तो गाड़ी पटरी से उतर गई? वो कभी कई कभी बार ना, मतलब मेंटली, स्पीड में चल रहा है, एकदम हाँ ब्रेकर आ जाता है, एकदम बैलेंस बिगड़ गया वो तो। थॉट आ जाता है जब हम्म। आपको लग रहा होता है कि ये तो बस अब कमाल हो जाएगा, और हाँ। वो रुक जाए किसी कारण। हाँ, वही। जैसे कोविड ने एक दो मेरी चीजें रोक दी थी, मैं हम्म। बहुत कुछ कुछ एक दो, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, पर एक दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे जो होने थे, वो कोविड ने उनको बंद ही करवा दिया, रुक गए। अच्छा। हाँ, मतलब डंप हो वो गया। बने ही नहीं, क्योंकि उनका बहुत पैसा लग गया था, वो रिवाइव ही नहीं हुआ वो प्रोजेक्ट। तो अच्छा। और कोविड ने तो वैसे भी बड़ा परेशान किया ना लोगों कोविड को में, हाँ बिल्कुल। मेंटली, पर मैं सही स्टेट में था, क्योंकि अच्छा। बहुत लोगों को पता है मेरी फिजिकलिटी, जो मेरा मॉर्निंग रिचुअल है ना, मैं उसको कभी ब्रेक नहीं करता, चाहे कोविड हो चाहे कुछ हो। अच्छा। सुबह मेरा उठना, वर्कआउट करना, खाना पीना, हम्म। और मैं हमेशा बोलता हूँ मॉर्निंग रूटीन फिक्स करो, बस बाकी सब हो जाएगा। हमने ये भी सुना कि संदीप को या तो वर्कआउट से प्यार है या अभिनय से प्यार है, तो हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है, वर्कआउट या अभिनय? नहीं दोनों जुड़े हुए हैं वैसे तो। अच्छा। नहीं अभिनय है, क्योंकि हम्म। अभिनय या शूटिंग के अकॉर्डिंगली मैं अपना वर्कआउट स्केड्यूल अप डाउन करता हूँ, अच्छा। वर्कआउट की वजह से मैं शूटिंग अप डाउन नहीं करूंगा। नहीं, एक आजकल ये कल्चर भी आ गया है कि जो हीरो है वो वर्कआउट वाला हो, उसके डोले वोले हों, ये आजकल वो चलता है। नहीं, पर मैं जो नए लड़के भी मुझसे मिलता हूँ सबको कहता हूँ भाई, हम्म। बेस आपका एक्टिंग है, ठीक है। बाकी सब टॉपिंग्स है। हम्म। जितनी टॉपिंग्स, मतलब ठीक है। जितनी चीजें आप सीख लो, उसके हाँ, अलावा उसके पिज्जा बाद। उतना ही महंगा। अच्छा। ये ठीक बेसिक है। एग्जांपल है, देसी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक बात बेस है। तो एक्टिंग ही है, बॉडी बनाओ, सिंगिंग सीखो, डांस, हॉर्स राइडिंग, फाइटिंग, ये सब टॉपिक्स हैं। अच्छा। जितना ज्यादा सीख लो, और मैं बोलता हूँ एक्टर को तो कैमरे के 360 सब कुछ आना चाहिए। कभी ऐसा हुआ बॉम्बे में रहते हुए कि यार बस मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वापस जा रहा होता है, बिल्कुल होता है, लो फेज आता ही आता है। हूँ? शहर भी थोड़ा ऐसा है, इतना इतना स्पीड ज्यादा है। नहीं, और इतना कंपटीशन है ना, आप हम्म। जिधर देख तो आपको एक्टर ही दिख रहे हैं। हम्म। आप जिम जा रहे हो सब एक्टर हैं, आप पार्टी जा रहे हो सब एक्टर हैं, हम्म। तो अजीब सा एक लगता है आपको, मतलब बहुत पॉजिटिविटी भी है, एनर्जी भी है, पर कभी कभी आपको नेगेटिविटी भी मिलती है, क्योंकि
हर बंदा आपको एज अ कंपटीशन देखने लग जाए ना तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ कि सबको सब आप इसको जानते भी नहीं हो, फिर भी वो बंदा आपसे कम्पीट किए बैठा है अंदर। हाँ। तो वो थोड़ा सा लगता है, लेकिन मैं लकी हूँ कि मेरे पास मुंबई में बिल्कुल फैमिली जैसे दोस्त हैं अच्छा। जो समय समय पे मेरे को प्यार भी करते हैं और डांट भी देते हैं। ऐसे दोस्त मुंबई के बारे में बड़ा ये है कि एक्टर होता है, खाली पेट जाना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, नहीं, ऐसा भी मतलब होता मैं ये इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, हम्म। पर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। है। और कुछ लोगों के साथ होता है, मैंने सुना है, होता बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पर वो बहुत कम परसेंटेज है। उसके बिहाफ पे आप ये नहीं कह सकते कि मुंबई खराब है, इंडस्ट्री खराब है। और खराबी कहाँ नहीं है, हाँ, एक वो इंडस्ट्री मुझे बताओ जहाँ नहीं है। ठीक हर है। जगह, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, हर जगह गड़बड़ तो हर जगह है। तो आप ब्लेम नहीं कर सकते इंडस्ट्री को। सबकी अपनी जर्नी है। फिर वही ठीक बात। जिनके साथ ये हुआ उनके सड़क बिल्कुल ही टूटी हुई है। बहुत ज्यादा ब्रेक करते हैं। हाँ, तो वो हो जाता है। पर सही दोस्त, मैं हमेशा बोलता हूँ मुंबई में फाइनेंशियल कंडीशन से ज्यादा मेंटल कंडीशन आपकी क्या है वो ज्यादा स्टेबल रखना बहुत जरूरी वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो ना तो ही मुंबई आओ यार। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आप फेलियर है चाहे सक्सेस है। सक्सेस में भी उतनी इंपॉर्टेंट है मेंटली स्ट्रांग होना। अब महम जाते हो, मान लो आप अपने घर जाते हो परिवार में या महम में, उनको कैसा लगता है? माँ बाप को, उनको तो माँ बाप का तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास क्लिप है, तो आप नीरज एक बार दिखाइएगा। अब हम अपने आपके पेरेंट्स से बात की। हाँ? तो वो ओरिजिनल में लगा कि कामयाबी उनको मिली। ये क्या हो गया? हाँ भाई संदीप, हौसला नहीं हारना है और कामयाब होकर दिखाना है। और तेरे काम से हम बहुत खुश हैं। भगवान तेने सफलता दे। बेटा तुम्हें भगवान कामयाब करे। और पहला 5 साल इन्हें दिल्ली अपना ट्रेनिंग ली, फैशनेबल रहा है। फिर मुंबई अपनी जाके कोशिश करी। अपना हरियाणा की लैंग्वेज पर तो जो माहौल बन जाए फिल्म का, इसने पूरी कोशिश करी ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो। ये भी एक बतावा खाओ की फिल्म आके बढ़िया, और भगवान करे कामयाब करे। अपना बड़ा करो, हमारा बेटा है। परम पिता परमात्मा संदीप को और ज्यादा कामयाब करे, हरियाणवी भाषा में और ज्यादा सिनेमा तरक्की करे। बहुत बढ़िया बात, बहुत खुश है सारा परिवार। भगवान उन्हें कामयाब करे। संदीप गोयल का नाम कहते हैं परिवार के चेहरे पे रौनक आ जाती है। हाँ, पर ये कब कर रहा है आप शूट? संदोखी मेरी दादी जी का नाम है। हाँ, आपके पिताजी की एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि घर पे जो नाम है दादी जी का नाम, घर की वो जरूर दिखाया जाए। हाँ, और दादी जी बहुत, पापा मम्मी दादा दादी को बहुत ज्यादा। हाँ, तो यही है जब मैं घर जाता हूँ तो यही सब है। नहीं, हम लोग भी गए तो वो उनका उत्साह देखने वाला था। हाँ, उनको लग रहा था कि ये हमारे बेटे ने इतना नाम रोशन किया है। देखिए, हर पेरेंट्स को गर्व होता है कि बच्चा का अगर इतना हो रहा है, और उसके बच्चे के लिए लोग उनके पेरेंट्स से पूछने जाते हैं। नहीं, सब मेरे चाचा भी मतलब सारे जो किसान ही है सब। मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो इन सब ने अभी भी किया और करते रहेंगे, मुझे पता है। मतलब इतना सपोर्ट। मेरे बहुत दोस्त हैं बॉम्बे में एक्टर्स भी, उनकी फैमिलीज भी नहीं कर रही हैं। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, बहुत टिपिकल कि आपके माँ बाप, आपके मतलब रिलेटिव्स तक, मतलब मेरे चाचा हैं, रामनिवास चाचा, बाप पापा ही हैं सब, पिताजी ही हैं सब। बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट। कॉन्फिडेंस भी है उनको कि हमारा बच्चा ये कर सकता है। उन्हीं के कॉन्फिडेंस ने तो मैं जैसे बोलता हूँ ना कि जब तक ये मेरा सपना था ना तो ठीक था, चल रहा है। हाँ। अब दिक्कत कह लो या इसको कुछ भी कह लो, प्रेशर कुछ भी कह सकते हो, और अच्छी बात भी है कि वो सपना मेरा रहा ही नहीं है, मेरे फैमिली और मेरे दोस्तों का हो गया है। अच्छा, इसलिए मेहनत डबल चल रही है। नहीं तो इसमें तो फिर देखिए दुआएं भी ज्यादा हो गई हैं बिल्कुल, हम लोगों की, क्योंकि प्लान भी ज्यादा हो गई है। वो लोग बार बार आपको बताते भी होंगे कि बेटा ऐसे नहीं, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो।
नहीं, मैं मेरे पापा से एक्टिंग में बहुत बातें करता हूँ। अच्छा। मैं मेरे ऑडिशन के क्लिप्स भेज देता हूँ पापा को। हम्म अगर कास्टिंग में मेरा कोई लुक टेस्ट हुआ है हम्म किसी फिल्म को लेके या किसी चीज के लिए, अगर 2 टेक उन्होंने लिए मेरे, तो आप मानोगे नहीं, जो उनको पसंद आया मेरे पापा बोलते हैं इनमें से वही वाला अच्छा है। इतना अच्छा। है मेरे पापा को। क्या बात मैं उनको भेजता हूँ, उनका अच्छा लगता है। नहीं, तो आप बता रहे थे कि मेरे को फिल्म में देखने का शौक था, पेरेंट्स भी फिल्म देखने लगे। वो क्या था कि मतलब बताते हैं, जब मैं छोटा था तो जी। मम्मी पापा अगर वो मुझे लेके सिनेमा हॉल जाएंगे, ठीक है। तो अगर पर्दे पे कुछ भी खाने का दिखा, कोई टॉय खिलौना कुछ दिखा, तो मैं उसी टाइम रोना चिल्लाना शुरू कर दूंगा कि मुझे ये चाहिए। अभी चाहिए। अच्छा। तो उस चक्कर में बहुत फिल्में बर्बाद की है मैंने। तो बताते हैं कि तेरी वजह से देखना ही बंद हो गया था, अच्छा, या अच्छा। पापा के लिए जाते थे या मुझे कहीं और छोड़ो, या हाँ, मतलब हाँ, उनका पैटर्न ब्रेक कर दिया था मैंने सिनेमा हॉल का। हाँ। मम्मी ने तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितने साल बाद मेरी पहली फिल्म गुड्डू रंगीला आई थी, वो देखने सिनेमा हॉल में। मेरी सारी फिल्में देखी सिनेमा हॉल अच्छा। में। हाँ, उसके अलावा शायद देखी ही नहीं है देखिए, मम्मी ने, तो हाँ, मुझे वो याद तो ही नहीं है कब देखी होंगी लास्ट। तो वही खुशी है, अच्छा लगता है। हमारे साथियों के पास ना बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, तो हाँ, एक तो संदीप जी, मुझे ये जानना था कि जब आप एक्टिंग का चुनाव कर रहे थे, क्योंकि थिएटर आपने पहले शुरू किया, और थिएटर में ये है कि वहाँ पैसा नहीं है, बड़ा मुश्किल है कि हाँ, सरवाइव कैसे करेगा बंदा। बिल्कुल। ये सवाल था आपके दिमाग में कि शायद एक्टिंग में मैं नहीं कामयाब हुआ तो थिएटर में तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये रहा कहीं दिमाग में कि आर्थिक तौर पे कैसे आप देखते हैं? मैं सच बताऊंगा, इसको मैं मैनिपुलेट नहीं करूंगा। नहीं सोचा मैंने इस बारे में कभी कि, क्योंकि मैं थिएटर में एक एज अ स्टूडेंट गया था जी। मुझे तैयारी सिनेमा की ही करनी थी। और एक्ट वन थिएटर ग्रुप ही मुझे लगता है ऐसा थिएटर ग्रुप है, वहां पे हमारे जो पंडित जी एन.के. शर्मा जो डायरेक्टर हैं, वो तैयारी ही सिनेमा की कराते हैं। जी। अगर आप मतलब वो इतने कमाल के हैं, अगर आप थिएटर का एक इमेज है, अगर आप बोलो किसी को कि ये थिएटर करने वाला लड़का है, उसकी एक इमेज क्या है? कुर्ता पजामा, झोला, एक है दाढ़ी बढ़ी हुई, एक वो बनी हुई है टिपिकल। एक्ट वन के लड़के वैसे दिखते ही नहीं। जी। मेरी पर्सनैलिटी, मेरी फिजिक, कोई बोल नहीं सकता थिएटर करके बैठा 5-6 साल। तो वहां तैयारी ही सिनेमा की थी, तो कभी मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे सर्वाइवल के लिए थिएटर करना है। थिएटर से इश्क था और है और रहेगा, क्योंकि मैं अभी भी मैं बहुत नाटक देखता हूँ मुंबई में। जी। पर तैयारी सिनेमा की ही थी, कभी ये थॉट नहीं था कि मैं थिएटर करके पैसा कमाना है या क्या है। और वैसे बाय द वे मुंबई का थिएटर बिजनेस वाइज काफी अपग्रेड हाँ, दिल्ली से भी मतलब बिजनेस वाइज। और एक ये है कि जितने भी बड़े एक्टर हुए हैं जो आज के दिन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या जितने भी बड़े आप नाम ले लीजिए, उनकी एक स्ट्रगल स्टोरी रही है कि वो वहां जाके सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम है। तो वो फेज देखा है आपने कि वो कैसा रहा फेज? मतलब वो आता जाता रहा है, पर वही फिर मैं बोलूंगा कि दोस्त जी। मैं किसी को बोल रहा था शायद कल परसों कि मेरे तो कुछ दोस्त ऐसे हैं, उनको मैं कहता हूँ ये ब्लड रिलेशन ही है। दोस्ती भी एक टाइम के बाद ब्लड रिलेशन में ही इंक्लूड हो जाती है। वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो 1-2 बार आए हैं, बहुत लो फेज आए हैं, ये भी थॉट आ जाता है कि नहीं हो रहा है यार, निकलता हूँ। तो ये वही दोस्त हैं जिन्होंने हाथ सब कुछ मेरे को पकड़ के रोक लिया कि ना रुक जा, अभी क्या दिक्कत है। और वो ऐसे दोस्त हैं, उनको मैं जो बोलूंगा कि भाई फाइनेंशियल दिक्कत है, तो मेरे पता भी नहीं चलेगा कब मेरे अकाउंट में पैसे डाल देंगे, ऐसे दोस्त भी हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ, दोस्तियां बहुत मतलब नहीं, ये दोस्त कॉलेज के हैं या फिल्म के? ये कमाल ही तो ये है ना कि लोग बोलते हैं मुंबई में दोस्त नहीं है, मेरे मुंबई के हैं। अच्छा। हाँ। मेरे एक्ट वन थिएटर के ही हैं मैक्सिमम। और वो हमारा एक ग्रुप है, मतलब सब एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े। लोगों में तो ये इमेज है कि मुंबई में हार्ट नहीं है और वो कुचल के चले जाते हैं जिसको आगे जाना होता है। ये काफी चीजें ऐसी, ये मैंने भी बहुत सुना था। हाँ। पर पता नहीं मैं क्या बोलूं, मुझे मिला ही नहीं कभी कोई खराब इंसान मुंबई में। ना मेरे साथ कभी ऐसा गलत हुआ कि मैं उसका किस्सा सुनाऊं कि यार मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ ही नहीं कभी गलत। लोग मिले ही नहीं खराब, अब पता नहीं।
अब एक चीज और है, मैं जयदीप का एक इंटरव्यू देख रहा था जब वो बाप और बेटे के रिलेशन पे बात कर रहा था हाँ कि यहाँ के बापों का प्यार दूसरे तरीके का है कि वो एक्सप्रेस बोल के नहीं करते अब मैं- या कभी गले भी नहीं लगाएंगे एक दूसरे को। आपका रिलेशन कैसा रहा अपने पिताजी के साथ? ये मेरे साथ है ना, मुंबई में मेरे दोस्तों के साथ काफी बार बात हुई है, वो भी बोलते हैं ये बात। जी। और मैंने काफी पॉडकास्ट देख लिए हैं इस बात पे हम्म कि एक बेटा बोल रहा होता है बाप के गले नहीं मिल पाते और ये। हम्म अब मैं अब क्या बोलूं, मैं रिलेट ही नहीं कर पाता इससे। मैं तो अभी घर जाऊंगा, मेरे पापा करते ही सबसे पहले हग है। हम्म तो मेरे पास ये फीलिंग ही नहीं है कि बाप को हक करना सच में मुश्किल होता है। हम्म मतलब जिनके साथ हो रहा है तो हो ही रहा है। हम्म। मेरे बहुत दोस्त हैं बॉम्बे में भी, और जयदीप भाई का मैंने देखा था वो। हाँ हाँ लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत इमोशनली वैसी चीज है कि आप बाप को गले नहीं लगा पा रहे। लेकिन मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मैं लकी कह लो फिर, या मेरे पापा वैसे हैं कि दोस्त की तरह रखते हैं मेरे को। जी। एक और सवाल है कि आपने जैसे बताया कि आपके माता पिता को सिनेमा देखने का बहुत शौक था, लेकिन वो एक दौर बीच में कट हो गया। हाँ। लेकिन जब आपको पहली बार उन्होंने पर्दे पे देखा तो वो एहसास, आप थे उस समय उनके साथ? नहीं, मैं बॉम्बे था, उन्होंने रोहतक में देखे थे। हम्म बहुत खुश थे। बस एक फनी चीज जो माए कर सकती है, गुड्डू रंगीला में मेरे को लास्ट में हेडशॉट लगता है क्लाइमेक्स में। हम्म तो मम्मी बस इस टेंशन में थी, माओ को लगता है कि ये सब सच है। हाँ। तो वो इस बात पे गुस्सा भी थी, और कि मेरे पोटी का गोली क्यों मार दी। तो ये मेरे को आज तक याद है। तो पर बहुत उनकी खुशी मैं शायद मैं जाहिर भी नहीं कर पाऊंगा। बहुत ही खुश, बहुत खुश होते हैं। संदीप जी, कुछ सवाल मेरे पास है, मेरे पास कुछ ज्यादा ही होंगे। पहली चीज तो ये कि जो फिजिक है इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि जैसा हमें पता चला आपकी माताजी कबड्डी की कोच रही, आपके पिताजी बॉक्सिंग के खिलाड़ी रहे, तो ये उनका मोटिवेशन रहा या अंदर से ही कुछ था? नहीं, ये मतलब जीन्स तो उन्हीं के है। मम्मी मेरी बहुत स्ट्रांग है। पर पता नहीं बचपन में क्या था, मैं जब छोटा था, मेरे ख्याल 5-1 साल तक, तो गोलू मोलू टेडी बेयर जैसा लड़का था। फिर मुझे शायद पता नहीं क्या जॉन्डिस हुआ था क्या, तो एकदम पतला होना स्टार्ट हो जाता है ना बचपन में। मेरे को तो सारा बचपन, आई थिंक 12वीं क्लास तक मैं सुपर स्किनी बच्चा था। तो मुझे तो सब काकड़ी पहलवान बुलाते थे भाई। बहुत बुली करते थे मतलब। तो वन गुड डे, मुझे नहीं याद कब ये थॉट आया होगा मेरे पास कि यार जरूरी है बॉडी बनानी है। तो तब एक बार बस डिसीजन लिया था, जिम जाना शुरू किया था बस। स्पोर्ट्स में तो मैं था ही, हैंडबॉल वगैरह बैडमिंटन हम खेलते थे। एक बार का किस्सा है, वो मैंने किसी और इंटरव्यू में भी बोला था कि छोटेराम स्टेडियम में हैंडबॉल खेलते थे। तो अब यहाँ के स्टेडियम्स में होता ना 40 बच्चे आ गए हैंडबॉल की ग्राउंड में, तो अब कोच साहब क्या करेंगे? और 40 बच्चे एक दूसरे का फेस याद कैसे रखेंगे? 20-20 की टीम है। तो एक टीम को बेयर बॉडी करा देते थे कि टी शर्ट उतार दो। अच्छा। जब मैं उस बेयर बॉडी वाली टीम में होता था तो मैं तो ऐसे ही रहता था। क्योंकि इतना कॉन्शियस और इतना मैं शर्मा जाता कॉम्प्लेक्स भी आता है। इतना कॉम्प्लेक्स, क्योंकि था ही मैं बिल्कुल हड्डी। तो शायद उन चीजों ने ट्रिगर किया होगा कि भाई हो गया बहुत। तो वहां से शुरुआत हुई थी। अब तो पता नहीं, मैं 16 साल का था तब मैंने 6 पैक बना लिए थे। अच्छा, क्या बात है। यस, हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने ना बहुत सारी अभी तक जो भी मूवीज करी है बहुत सीरियस काइंड ऑफ है। जैसे इनकार था, जैसे एक आपका, उसके बाद एहसास एक आपने की, अखाड़ा आप कर रहे हैं। तो मतलब ये आपके सीरियस जो एक एंग्री मन यंग मैन वाली लुक है, जाट वाला वो है, ये क्या लगता है आपको कि ये आपकी प्रेफरेंस रही है चीज? नहीं, मेरी प्रेफरेंस बिल्कुल नहीं रही। कई बार क्या होता है ना कि, और मैक्सिमम चीजें क्या होती है, आपको मुंबई में कहना कहीं भी क्या है ना, फर्स्ट अपीयरेंस पे आपको कोई भी रोल ऑफर होता है तो उनको लगता है कि थोड़ा रगेड सा लड़का है, तो आपको अप्रोच ही कई बार उस कैरेक्टर्स के लिए करते हैं। कई बार हो सकता है कोई किसी डायरेक्टर को लगे कि यार ये फनी भी कर सकता है, कॉमेडी भी कर सकता है, उस दिन वो ब्रेक हो पाएगा। नहीं, आपने एक रोमांटिक सॉन्ग भी किया शायद अभी। हाँ, टी सीरीज का
हाँ वो आया तो बहुत लोगों ने मुझे बोला अच्छा तू ऐसा भी है। वो किसी ने ट्राई नहीं किया था कि अच्छा तू सॉफ्ट ऐसा भी दिखता है। अब दिख तो रहा है, अगर अखाड़ा 1 में देखो तो जो करण पहले है वो सॉफ्ट है बिल्कुल यार, पर वही होता है नजरिया है, कोई डायरेक्टर क्या पता किस लुक में देख लेगा। सो आपको दोनों रोल्स में से ज्यादा करना आसान क्या होता है ना, किसी के कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट है। कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट है, बट जैसे एक रोमांटिक आपने किया, एक आप सीरियस कर रहे हैं, तो दोनों में से आपके एक्सप्रेशंस आपको क्या लगता है नेचुरली किस में से निकल के आ जाते हैं? कि ऐसा है ना ये तो मैं इजीली कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है मुझे। शायद रोमांटिक में मेरा एफर्ट लगता है। डिफिकल्ट होता है ना रोमांस ऑडियंस तक पहुंचा देना। हाँ जी। गुस्सा तो आप पहुंचा देते हो। हरियाणवी को रोमांस में वैसे भी आतंक होता है काफी। हाँ पर मैंने देखा है हम थोड़े है शायद तो है लड़के। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके चाचा ने बताया कि आपका एक प्रोजेक्ट आपको मिलता मिलता रह गया था क्योंकि आपका वीजा नहीं लग पाया, कुछ ITR का कुछ इशू बताया, तो क्या था वो आप बताएंगे? उरी थी यार फिल्म। ओके। हाँ तो हो गया था, उसमें सब कुछ हो गया था फिर वीजा ही नहीं लगा साला। सो उरी के लिए कौन सा रोल आपको मिला, ऑफर हुआ? उसमें अब बहुत साल हो गए, पर जो उसमें सरदार लड़का था, हाँ जी, वो आपका था। कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। ऐसी मेरी बहुत चीजें हैं जो स्टार्ट हुई, सब कुछ हो गया, जिनमें से मुझे सबसे ज्यादा दुख एक ही फिल्म का है, बैटल ऑफ सारागढ़ी का। ओके। जो राजकुमार संतोषी बना रहे थे, रणदीप हुड्डा भाई ने जिसके लिए बाल दाढ़ी बढ़ाई थी 3-4 साल। हाँ जी। उसमें मैं नेगेटिव पठान प्ले कर रहा था, सब कुछ हो गया था, सब कुछ शूट है, सब कुछ, फिर नोटबंदी हो गई। तो बहुत 1 साल तक ट्राई करते रहे। उस टाइम मेरे भी आपने पता नहीं फोटो देखे इतने लंबे बाल थे। बन बनाता था मैं। हाँ उस फिल्म के लिए बहुत लोगों ने बहुत दिन तक लुक्स, पर वो नहीं बन पाए किसी तरीके से। तब तक अक्षय कुमार सर आ गए लेके, फिर तो शायद इसलिए पुरानी हाँ तो होता है, ये नॉर्मल है। और डेस्टिनी हैज डिसाइडेड। हाँ क्या पता कुछ और अच्छा लिखा हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक लास्ट सवाल और है मेरा आपसे कि अखाड़ा 1 जब आई, ऐसा होता है कि मतलब आपको या डायरेक्टर को भी, क्रिएटर को भी, सबको कुछ ना कुछ ऐसा लगा होगा कि ये यहाँ पे ऐसा कुछ था जो हमें चेंज करना जरूरी है। तो व्हाट इज डिफरेंट इन अखाड़ा 2 देन अखाड़ा 1? स्केल बहुत डिफरेंट है, अप गया है बहुत। ओके। हाँ स्टोरी का भी, प्रोडक्शन का भी, म्यूजिक का भी, हर चीज का टोटलिटी में पूरा फिल्म मेकिंग का स्केल ही बहुत अप है। एक्टर्स का भी, क्योंकि इसमें 6-7 बहुत अच्छे कैरेक्टर्स ऐड हुए हैं और वो सारे ही एक्टर बहुत अच्छे हैं हरियाणा के। मतलब कई बार मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्टर्स को जानता नहीं हूँ पर्सनली, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हरियाणा में कितने अच्छे लड़के लड़के एक्टर्स हैं जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जैसे इसमें जो नए 6-7 कैरेक्टर्स हैं, मैं सुधीर है, कंचन है, गीता सरोवा है, मुसाफिर भी है इसमें, आप जानते होंगे। और भी मतलब 3-4 कैरेक्टर हैं, राजन शीला वगैरह है, चेतना है, सब कमाल के एक्टर हैं। कुछ एक्टर्स को देख के तो मुझे लगता है कि बाकी प्रोजेक्ट्स में, मुझे नहीं पता हरियाणा में वो रहते ही हैं आधे लोग, फिर भी वो दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे कुछ पता नहीं, ये लगता है कि क्या मिस हो रहा है, क्या इनमें कमी है या कोई इनको काम दे नहीं रहा है, उसका रीजन क्या है, थोड़ा अजीब लगता है। सच में सबने कमाल का काम किया है। अखाड़ा 2 आप देखिएगा, एक्टर्स दिखेंगे आपको बहुत नए। और क्या इसके पीछे आपको ये लगता है कि जो हमारी हरियाणा की जो जनता है, दे आर स्टिल नॉट चेरिशिंग देयर एक्टर्स इन दैट वे, इन जो अदर जैसे साउथ इंडस्ट्री है, वो तो मतलब पूजा करते हैं उनकी, ठीक है, मगर हमारे वाले जैसे एक सब्सक्रिप्शन लेके भी देखना, एटलीस्ट आप देखो, चलो उसके बाद तारीफ करना तो एक नेक्स्ट स्टेप है। समझ गया आप क्या तो पूछ रहे हैं। क्या ये एक रीजन लगता है आपको? ये वही बात है, मैं कल भी बोल रहा था, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, एक्टर को भी, ऑडियंस के साथ, फिल्म मेकर्स को भी, सबको एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं मिलेगा तब तक। ट्रस्ट ही नहीं अभी कायम कर पाया ना हम हरियाणा के ऑडियंस को। कोई एक हीरो भी तो देना पड़ेगा उनको कि जिसको फॉलो करें। किसी को तो मानना पड़ेगा ना कि भाई ये लड़का है या ये लड़की है, ये कमाल है। अब आप हर दूसरे प्रोजेक्ट में अगर बिखरते रहोगे, एकजुट नहीं होगे, तो कैसे बात बनेगी।
साथ चलना पड़ेगा यार। पॉसिबल नहीं है कि आप फेस पे मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, पीछे मैं बोल रहा हूँ इसने मत ले लिए, खराब है। ये पंगा है यार। बाहर की चाहे छोटी, साउथ इंडिया में मलयालम, कन्नड़ा, उनको भी देखो कितना, लेकिन क्या कहानियां है। या तो कहानी हीरो, उनकी फिल्मों में, मलयालम फिल्म्स में आप देखना, हीरो नहीं है, हीरो या लीड है ना, उनकी कहानी है। जितनी भी फिल्में उठा लो, बाकी तेलुगु तमिल में तो स्टार है मतलब, उनके पास तो बहुत लंबी लाइन तो हरियाणा में मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे कहानियां होगी, आइडिया भी नहीं है किसी को, बट ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा। प्रोड्यूसर्स का ट्रस्ट सबसे पहले बिल्ड करना पड़ेगा, कि कोई आए और कहे कि यार ये टीम है, इसको मैं चाहता हूं कि ये दूं और तुम बनाओ यार। वो किसी एक प्रोजेक्ट से ट्रस्ट बिल्ड होगा। यू नेवर नो कि अब अखाड़ा 2 को देख के किसी को लगे कि ये लोग अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली। अब जैसे जो आपके जो ट्रेलर आया, मुझे लगता है कि करण विल बी दैट हीरो जो एक ट्रस्ट गेन कर पाए। नहीं अब ये तो मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए आप बोल रहे हो, लेकिन नहीं सीरियसली मैं ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसे जैसे अदर बहुत सारी सीरीज है, कुछ मैंने देखी है, बट द थिंग इज जो अखाड़ा ने एक एफर्ट लगाया है, जो एक अलग तरीके का एफर्ट लगाया है। यस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि करण मे बी दैट हीरो जो एक ट्रस्ट बिल्ड कर। यू नेवर नो, बिल्कुल कुछ होगा तो मैं तो हमेशा यहाँ पे खड़ा हूँ। अच्छी कहानियों की मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। इस प्रोजेक्ट का भी वही शुरुआत तो वही थी ना यार, कि संजू ने मुझ पे ट्रस्ट किया एज एन एक्टर, मैंने उसकी कहानी पे ट्रस्ट किया, हम दोनों ने हमारे डायरेक्टर पे, तो 3 लोग जुड़े थे हम तो स्टार्टिंग में, उसके बाद पूरी टीम काफिला बन गया। हाँ, पर फिर मेन मुद्दा ट्रस्ट का ही है, ट्रस्ट बिल्ड तो वही करना है। नहीं, हरियाणा में लेग पुलिंग ज्यादा लगती है आपको? मैं ज्यादा इस पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा है पंगा, थोड़ा सा। जैसे मैं बोलता हूँ हर किसी को कि एक इमोशन है जिससे आपको बहुत बचना चाहिए, वो आपके अंदर ना है तो बेटर, जेलिसी। क्यों जेलिसी की प्रॉब्लम पता है क्या है? जिससे आप हो रहे हो उसको तो पता ही नहीं है। ठीक बात है। और आपका जीना मुश्किल हो चुका है, मेंटल पीस गायब हो गई है, इसलिए जेलिसी तो, और वो है यहाँ पे मेरे को कभी कभी फील होता है कि एक दूसरे का काम देख के खुश नहीं है। नहीं, नॉर्दर्न इंडिया के बारे में एक कहावत भी है, साउथ के लोग बोलते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया के लोग अपने आप दुश्मन बनाते रहते हैं। यस, तो वो अपने मन में ही एक विरोधी बना लिया और उसके खिलाफ वोट लगा रह गया। मतलब पता नहीं, मतलब बहुत जगह तो ऐसा तक है कि आप कहीं बात कर रहे हो, आप नाम तक नहीं लेते हो, कि अपने बारे में इतना बोलते रहते हो आप कि बोल ही नहीं रहे हो कि यार वो एक लड़का है सुधीर या मुकेश या योगेश कि वो बहुत अच्छे एक्टर है यार। कोई बोलना ही नहीं चाहता है, उनको लग रहा है मैंने यहाँ उसका नाम ले दिया तो वो हीरो हो जाएगा। अब साथ चलो ना यार। ये ह्यूमन टेंडेंसी भी है, किसी में ज्यादा है किसी में कम। नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा, आपको ज्यादा पता है कि आप ऐसे सीनियर है। मैं आपकी बात पे हाँ करूंगा कि हाँ सही बात है। हाँ नीरज सर, अगला क्वेश्चन मेरा है कि जैसे जब आपको अखाड़ा की शुरुआत से बात करते हैं, जब आपको अखाड़ा सीरीज के लिए फाइनल किया गया था तो आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि भाई आप उसके लीड हीरो होने वाले? तो उस टाइम यार मेरे पास संजू का फोन आया था जो राइटर है जी। उसने मुझे बोला कि भाई एक कहानी लिखी है। संजू मुझे काफी साल से जानता है, तो वो चाहता ही था, मतलब कि हमें पता था कि हमें काम तो करना है, पर ये सोचा था कि शायद कुछ बड़ा करेंगे और पता नहीं कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, क्योंकि उसके पास बहुत कहानी है, मतलब स्क्रिप्ट्स लिखी है उसने कमाल कमाल की। तो उसने ये कहानी भेजी, मैंने पढ़ी, मगर यार ये तो कमाल की कहानी है। एक पहलवान, गरीब पहलवान, कैसे वो इमोशनल जर्नी भी है और सब कुछ है, बहुत अच्छी कहानी। मैं क्या करना है इसका, क्योंकि वो सुनाता पढ़ाता रहता था मुझे, भाई बताओ कैसे। बोला ये हम करते हैं। करते हैं, कैसे करेगा, मैं प्रोड्यूसर का है। तो इसने बोला स्टेज ये वो सब, उसने प्रोसेस बताया। तो फिर डायरेक्टर, फिर मगर चल धीरे धीरे जब टीम बनती है ना, जैसे मैंने बोला कि आशु, संजू और मैं, हम तीनों की हामी हुई थी पहले, तो मैं तो खुश था यार कि चलो मैं हरियाणा के लिए कुछ तो कर पा रहा हूँ। कोई तो एक कहानी आई, कहानियां मेरे पास पहले भी आई, अभी भी आती रहती हैं, पर मुझे कहानी ही पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँ। ट्रस्ट बड़ी चीज। शायद कोई डायरेक्टर हरियाणा में जिसको जो मुझे दिखाए कि भाई देखो मैं ये कर सकते हैं, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। तो
अच्छा लगा था यार, आई थी तो। अखाड़ा टाइटल ऐसा था एक तो। मेरा अगला क्वेश्चन, हरियाणा में मतलब ये फिल्म बन जाती है, एक अभी लक्ष्मी चंद भी बनी थी, उन्होंने काफी इन्वेस्ट भी किया, प्रचार भी बहुत किया, लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिल पाया जो उनको उम्मीद थी। आई नो। तो चंद्रावल के बाद ऐसी कोई फिल्म है नहीं हमारे पास गिनने के लिए कि जिसको वही जिसने नाम किया हो। नहीं, तो कहाँ खामी रह गई? खामी ये रह गई मुझे जो लगता है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, यशपाल भाई भी बहुत सीनियर है मेरी, मैंने बॉम्बे में ही देखी थी लक्ष्मी चंद उनके साथ ही। तो एक तो गैप मुझे लगता है इतना बड़ा गैप आ गया ना, उस गैप ने क्या किया, एक तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हावी हो गए अब हरियाणा में भी, रिक्शा वाला भी वही देख रहा है, नेटफ्लिक्स। तो इतना एक्सपोजर मिल गया सबको, तो रीजनल सिनेमा में उनको लगता है कि मैं 250 रुपए क्यों दूं, मैं तो शाहरुख खान या सलमान खान को देखने लिए दे सकता हूँ, मैं यशपाल भाई को या संदीप गोयत को, इनको मैं क्यों देखने जाऊं 250 रुपए देकर। तो उसका फिर मुझे वही लगता है कि मैं सॉरी अगर मेरे बड़े शब्द हो कि ट्रस्ट नहीं बिल्ड हुआ है भाई। फिर ये मेरे को ना बहुत वो लगता है कि खेल सारा वही है, उनको हम बिल्ड ही नहीं कर पाए ट्रस्ट कि वो मुझे देखने आएंगे तो मैं दूंगा ना तुम्हें 250 रुपए का, देखो ना एंटरटेनमेंट है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि दादा लक्ष्मी बहुत कमाल का म्यूजिकल सिनेमा है, मतलब क्या कमाल है। मतलब यशपाल से बात कर रहा था, उनका बड़ा अजीब सा उन्होंने कहा मुझे कि बोला मेरा दादा लक्ष्मी का फिल्म का एक कार्यक्रम करना था लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी में ही, जो हुआ, लेकिन उन्होंने एक लंबा चौड़ा बिल बना के दिया उनको जिसकी उनको पेमेंट भी की। तो बोला कैसे आप एक्सपोज करोगे किसी को? इसमें तो मुझे लगता है कि वो तो ऐसा सब्जेक्ट था, शायद गवर्नमेंट को साथ आ जाना चाहिए था। गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री तो किया, अच्छा, लेकिन बाकी जो सुविधाएं थी वो नहीं मिली, इसलिए तो फिर फिल्म मेकर टूट जाता है, एक एफर्ट करता है। अब कैसे जिनके नाम पर फिल्म है उन्हीं की यूनिवर्सिटी में हाँ, एक इतना बड़ा बिल पकड़ाया उनको, बोला उन्होंने पेमेंट तो कर दी, लेकिन दुख बहुत हुआ। दुख होगा यार, अब उन्होंने इतनी मेहनत करके एक सिनेमा क्रिएट किया, अब वो ये बताओ यशपाल भाई अब दोबारा से कैसे हिम्मत करेंगे, टूट गई ना हिम्मत। हाँ, तो ये तो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे ऑडियंस में कुछ दिक्कत है, पर वही है कि उनके पास इतना ऑप्शन है, या तो आपको ऐसा कुछ दे देना पड़ेगा कि छप्पर फाड़ के आए ही बना दो ना एक पुष्पा यार, पैन इंडिया पे मार करनी है आपको तो देना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा यार। नहीं, अब तो फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं, सरकार फिल्म इंडस्ट्री बना रही है, सुभाष गई आए बात हुई, तो आपको लग रहा है कि 6 साल से जो बन रहा है फिल्म इंडस्ट्री बनेगी, हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री बनेगी, यूपी वाले नोएडा में बना रहे हैं, हरियाणा वाले मोरनी के पास फिल्म इंडस्ट्री के लिए जगह फाइनल कर दी है, तो कुछ फायदा होगा इसको? नहीं, फायदा हो 100% होना चाहिए अगर सोचा गया है, ऐसा अगर हो रहा है जी, मैंने सुना है, मेरे को कंफर्म नहीं थी ये न्यूज। और ग्रो तो कर ही रहा है हरियाणवी सिनेमा, स्टेज ऐप को, स्टेज वालों को इस बात का क्रेडिट तो आपको देना ही देना पड़ेगा कि उन्होंने इसे हरियाणवी सिनेमा को जिंदा किया है, नहीं स्पीड दे दिया है। हाँ, मतलब जो जिंदा नहीं किया, रफ्तार दे दिया, सॉरी, हाँ, जिंदा इन द सेंस ऑफ रिवाइव कर दिया। हाँ, मतलब जो थोड़ा शायद बेहोशी की हालत में था, तो उनको उन्होंने बढ़िया ग्लूकोज वगैरह चढ़ा के खड़ा कर दिया। अब आपके हाथ में है यार, स्टेज भी उतना ही कर पाएगा यार जितने उनके बस में है। अभी अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टेज आपको 10 करोड़ का बजट दे देगा, नहीं होता है भाई ऐसा। उसके लिए फिर शायद कोई बाहर से कोई प्रोड्यूसर आएगा और वो कहेगा फिल्म बनाते हैं भाई, आओ पैन इंडिया खेलते हैं। वो किसी एक टीम को ट्रस्ट बिल्ड करना है, मुझे उसी का इंतजार है कि कोई एक आएगा जिसको लगेगा कि नहीं हरियाणा में ये वाली टीम है ना भाई, ठीक है, ये कुछ कर पाएगी। क्योंकि ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास पैसा है, वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें हरियाणा में अब तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है जिसपे हम विश्वास कर ले कि ये टीम कुछ कर देगी कुछ। क्योंकि आप किसी को 10 रुपए नहीं देते बिना विश्वास ट्रस्ट के, तो ठीक बात, आप मांग रहे हो 10 करोड़, तो उसमें बहुत मेहनत है, पर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्द कुछ कमाल हो जाएगा। इसके पीछे हमारी ना लैंग्वेज भी नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा था कि भाषा नहीं है तो उसकी भी खामी है। हाँ, डायलेक्ट है ना, डायलेक्ट है अब, लेकिन ऐसा डायलेक्ट है जिसको पूरा इंडिया प्यार कर रहा है। देखिए स्थिति पता क्या है, हरियाणा में ही अगर आप बात करेंगे ना, हरियाणा में मैं एक दिन बात कर रहा था एक समाजशास्त्र से, उनका कहना था कि 12 से 16% लोग हैं जो हरियाणवी नहीं समझते, हरियाणा में रहते हैं, उसमें से एक मैं भी। हाँ, कुछ ठेठ शब्द होंगे, हाँ, ठेठ शब्द नहीं आते, तो बहुत जो रूटेड शब्द मुझे भी नहीं पता। अच्छा हाँ, बहुत जो रूटेड है कुछ है, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं
फिर कहीं ये क्या गया? हाँ है बता हरियाणवी, पर कुछ है शब्द जो नहीं बता। एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, एक शब्द होता है गच। हमारे एक साथी ने बताया मेरे को उसका मीनिंग। आपको पता है गच क्या होता है? साउंड। अच्छा, गच है भाई। अच्छा, वो वही है क्या? हाँ, यही बोला। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई जबरदस्त कि ये शब्द क्या हुआ। अच्छा, हाँ, नहीं मुझे नहीं पता था गच शब्द का। तो एक मिले हमारे को, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, तो हमारे साथी ने कहा नीरज कि बोला ताऊ गच हो रहा है। तो मेरे को बड़ा शॉकिंग लगा कि गच का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। गच खच। अच्छा, पर आप सिंगल वर्ड बोला तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कोई मेरे को पूरी लाइन में बोलेगा तो मैं समझ जाऊंगा, इसलिए मैं सोचा वो गच कैसा वर्ड है यार, सिंगल वर्ड तो है थोड़ा अजीब यार। नहीं पर है, पर क्या मजेदार। देखो है एक एक वर्ड के कारण ना उन्होंने मेरे को बताया कि इस वर्ड का 20 जगह इस्तेमाल हो सकता है अलग अलग चीज पे। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मीनिंग भी बदल सकता है, मीनिंग बदल जाता है। हरियाणवी में यही खासियत है कि एक शब्द का मीनिंग बदल जाता है आप सेंटेंस देख करके कहेंगे तो। हाँ सुनिधि। संदीप जी, जैसे कि आपने बताया कि आप कोई भी मूवी या सीरीज करते हो तो उससे पहले आप अपनी स्क्रिप्ट को इम्पोर्टेंस देते हो, और उसी के चलते आपने कई प्रोजेक्ट छोड़े भी हैं। तो जो आपने ये किया था कि जी कुत्ता से, उसमें करने का कोई रिग्रेट है आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छी कहानी थी और वो टीम भी बहुत अच्छी थी, और मैंने बॉम्बे जाके मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो, और बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था। मुझे ये तो लग रहा था कि ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, पता नहीं ऑडियंस इसको कैसे एक्सेप्ट करेगी, वो मुझे क्लियर था। लेकिन मैं नया नया थिएटर से गया था, थिएटर में तो आप क्रांतिकारी होते हो ना। तो और ऐसा डिफिकल्ट कैरेक्टर था वो, केकू का ग्रे था, बहुत शेडी कैरेक्टर था वो। तो मुझे तो एज एन एक्टर लगा था कि मजा आएगा। तो मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ इन चीजों पे कभी भी, जो मैंने अपने मन से किया है मैं उस पर कभी रिग्रेट नहीं करता हूँ। अब वो फिल्म, और उस टाइम पे बहुत उसको प्यार मिला है क्रिटिक्स से और मुंबई में हर जगह। उसकी जर्नी थोड़ी बदल गई है, मुझे पता लगा कि वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे आ गई है किसी दूसरे नाम से। तो मैं ज्यादा अभी टच में नहीं हूँ उस फिल्म की टीम के साथ। तो लेकिन बहुत अच्छे सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग हार्ड फिल्म थी वो, हार्ड हिटिंग। अच्छा, आपको अगर कभी ऐसा मौका मिले कि कोई भी इंडस्ट्री, हॉलीवुड, बॉलीवुड या साउथ इंडस्ट्री, उस मूवी के हरियाणवी रीमेक में काम करने का मौका मिले, तो आप कौन सी मूवी में काम करना चाहोगे या क्यों करना चाहोगे? यार इन दिनों तो पुष्पा ही चल रही है। लार्जर देन लाइफ है, ऐसा ही कैरेक्टर। और कमाल तो बाहुबली में भी हो सकता है। हरियाणा के तो यार हम वॉरियर बंदे ही तो है, मतलब। तो आप करना चाहोगे इन जैसी मूवीज में? आओ कोई, हम तो रेडी हैं। हम तो अपना वो क्या बोलते हैं, अस्त्र शस्त्र लेके तैयार खड़े हैं। जब भी कोई आएगा, अच्छे काम को कभी मना ही नहीं है। मतलब आपको सीन वही करने हैं, दमदार? नहीं, प्यार इश्क मोहब्बत भी करेंगे, पर लेके तो आए कोई। है कोई जिंदगी में प्यार इश्क मोहब्बत के लिए? मुझे अपने करियर से है प्यार इश्क और मोहब्बत। नहीं, जो आपने जो पहला रिएक्शन दिया ना, वो बहुत कुछ कहता है। कोई फिल्म से है या परिवार से है, घर से है, कहाँ से? कौन? प्यार इश्क मोहब्बत? नहीं, प्यार इश्क मोहब्बत मेरे को घर वालों से है और प्रोफेशन से है। नहीं, इस उम्र में प्यार इश्क मोहब्बत का मतलब मीनिंग दूसरा हो जाता है। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। इश्क तो है ना सिनेमा से, इसलिए तो है यहाँ पे। हाँ, बाकी तो साथ है, वो बना रहे। कैसी जीवन साथी देखते हैं संदीप, यदि भविष्य में देखते हैं तो कैसा उनका पार्टनर? यार मेरी लाइफ में एड ऑन करे, मतलब। और बेसिक 3 चीजें बोलता हूं मैं: लव, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। लव एंड रिस्पेक्ट फॉर माई फैमिली, ट्रस्ट फॉर मी। तो बाकी किसी चीज की कोई मनाही नहीं है। मैं बहुत ओपन रहता हूँ चीजों को लेके, बहुत। और मैं भी फेमिनिस्ट हूँ ऐसे, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ।
मिल जाएगी कोई। नहीं, फिर घर आते हो कहते नहीं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो दादी माँ चाची सब बोलते हैं छोरी देखी है, फोटो मंगवा रखे हैं, क्या ऐसा होता है? वो तो होता है, वो तो अब नॉर्मल हो गया है, मैं इग्नोर कर देता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता बोल रहे होते हैं तो। अच्छा, पता है ये होगा ही होगा, ये तो सालों से हो रहा है। बट ठीक है उनको, बट ये पता है, मैंने बोला उनको शांत रहो आप। अच्छा, मैं अपने आप ले आऊंगा। हाँ मतलब अपने आप ही ले आऊंगा, वो बेटर है। अब वो कहाँ ढूंढेंगे, अब हम ही ढूंढ लेंगे खुद ही, बेटर रहता है थोड़ा। खुद मेहनत कर लेंगे। हाँ अच्छा संदीप जी, कुछ एक कहा घर वालों ने कि भाई कैसी कैटेगरी की ले, इसी नाली कभी बेइज्जती करवा दे? मेरे ऐसा भी मम्मी पापा नहीं कहते हैं? वो, उनको इस दुनिया में कुछ चाहिए नहीं, वो बोलते हैं सोनू मतलब बेटा तू बस खुश रह, बस खत्म हो गई एक बात। अच्छा, तुझे जहाँ खुशी मिले, जैसी लड़की तुझे अच्छी लगे, तेरे अपना देख, हमारा मत देख। तो वो तो ऐसे ही है बस। कुछ पूछ रहे थे सुनिए। हाँ जी, संदीप जी, अखाड़ा 1 में ना एक सीन है जब एक लड़का करण को यानी आपको बोलता है कि मुझे तेरे जैसा बनना है, तो आप उसे कुछ ऐसा बोलते हो कि मेरे जैसा बन के क्या करेगा। हाँ अपने माँ बापू ने सम्मान पढ़ लिख के। हाँ। तो उसमें उसको लेके आप हरियाणा के युवा को कोई संदेश देना चाहेंगे, लाइक जो आजकल के बच्चे क्राइम और नशे की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं? वो तो यही मैसेज, वो बहुत अच्छी बात डायलॉग लिखा हुआ है, वो यही है कि, और इस चीज को भी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ कि अगर आप नशे पते या जो भी गलत चीजें हैं उनसे बचने के लिए, क्राइम, पता नहीं मुझे कई बार लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी ना आपको इन सब चीजों से बचा लेती है। अगर हाँ, फिटनेस हो या कोई स्पोर्ट्स हो, उससे भी अगर आप भागने लग गए तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैं बोल रहा था ना कि मॉर्निंग, दिन की शुरुआत बहुत बदल देती है चीजों। कुछ लोग बोलते हैं यार रात को नींद ही नहीं आती, क्या करें? मैं उनको बोलता हूँ कि तुम रात को सोना फिक्स मत करो, सुबह उठना फिक्स करो। 4-5 दिन बाद बॉडी अपने आप सोने लग जाएगी, क्योंकि वो थकना शुरू हो जाएगी। आप क्या करते हो, आप लगे रहते हो इस जद्दोजहद में कि मेरे को रात को यार 10 बजे सोना है। नहीं होगा भाई वो, उसके लिए तो गोली वोली खानी पड़ेगी या कुछ फिजिकल आपको एक्सर्शन करना पड़ेगा। सुबह फिक्स कर दो कि 6 बजे उठूंगा मैं डेली। 3 दिन उठोगे, हाँ तो बॉडी, अपने आप रात को हाँ नींद 3-3 घंटे की जब नींद होगी ना 3 दिन, बॉडी अपने आप हाँ। इसलिए मैं मॉर्निंग रूटीन के बारे में हमेशा सबको बोलता हूँ कि सुबह की शुरुआत बदलो, सब बदल जाएगा। तो ये लगता है संदीप जी, बहुत सारी बातें होगी, रैपिड फायर खेलें? हाँ करें ना बस। फेवरेट मूवी कौन सी? हरियाणवी? लाडो मुझे बहुत पसंद है, और अभी दादा लक्ष्मी भी, पता नहीं मुझे लगता है हरियाणा में म्यूजिकल जो क्रिएट कर दिया ना यशपाल भाई ने जी, बहुत कमाल की फिल्म लगी मुझे। मतलब सिनेमा हॉल में ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक कॉन्सर्ट में बैठा हूँ, इन अ गुड वे मतलब। तो मुझे लगता है हरियाणवी बेस्ट है, वो कमाल की फिल्म। एक्टर कौन सा अच्छा है हरियाणा में? मतलब जो मुंबई है उनके बारे में बात नहीं कर रहे ना? हाँ, हरियाणा में जो यही काम कर रहे हैं। एक नहीं बता पाऊंगा, 2 बता दीजिए। नहीं, एक मोहित है, मोहित जो अखन प्ले कर रहा है इसमें, वो ज्यादातर हरियाणा में ही है, तो वो बहुत अच्छा एक्टर है। और भी लड़के हैं, योगेश है पर वो बॉम्बे रहता है, मुसाफिर है, एक आप सुधीर देखेंगे अखाड़ा 2 में, नेता का क्या कमाल का कैरेक्टर किया उसने। हरिओम है, और भी लड़के हैं, एक दो के मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, बट काफी है। मतलब कोई एक स्पेसिफाई नहीं कर सकता मैं कि यही कमाल है। हीरोइन हरियाणा में मैंने बहुत ज्यादा देखा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ मैंने देखा है। जैसे गीता सरोहा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अखाड़ा 2 में भी है। एक कंचन है लड़की, मेरी दोस्त भी है, वो बहुत अच्छी है। अंजलि भी अच्छी है, सुहानी भी है, सुहासनी, अल्पना सुहासनी, हाँ मैंने उनको नाम सोच रहा था, वो डॉक्टर अल्पना लिखते हैं ना। अल्पना सुहासनी। और सुमन सेन भी बहुत बेहतरीन है, मेरी माँ का किरदार किया। सब मेरे जानने वाले दोस्त भी है, सबसे मेरा अच्छा वो है, और सब अच्छे हैं। पता नहीं कोलैब होना चाहिए कुछ कमाल। हरियाणा में ना अभिनेता अभिनेत्री से पीछे हट के ना एक बड़ा कल्चर है डांस वाला,
डांसर कौन अच्छा लगता है? सपना चौधरी है, प्रांजल है, उषा है, बहुत सारी लंबी लाइन है इनकी। इसके लिए सच में मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं बता अक्सर पाऊंगा, डांस- मैंने देखा ही नहीं है, मतलब as such। अपने सपना चौधरी का डांस नहीं देखा? मैंने देखा होगा पर वो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। हरियाणवी में तो बड़ा व्यंग कसते हैं कि बोला 70 साल का है, बोला सपना चौधरी ने देखा है। तो नहीं, मैंने रील्स वगैरह में तो सबको ही देखा हुआ है इनको, पर मैं जज नहीं कर सकता डांस के ऊपर, क्योंकि मैं उतना अच्छा डांसर नहीं हूँ, तो मैं कैसे जज करूँ उनको? अगर उनका नाम आपके जुबान से आ रहा तो पक्का तीनों अच्छी होंगी। अच्छा। अच्छा, खाने में क्या अच्छा लगता है हरियाणा में? तो आप मुंबई में तो पिज्जा खा सकते हो, अभी बना भी रहे थे कि पिज्जा कैसे बनेगा, टॉपिंग कैसे करेगी। हरियाणवी खाने की बात करें तो हरियाणवी में घर जाके मैं उससे बोलता हूँ कि मेरे को नूनी घी, जो सफेद मक्खन और एक कोई भी प्याज टमाटर की चटनी, उसके साथ मुझे चाहे सिर्फ रोटी दे दो। अच्छा, सफेद मक्खन, चटनी और रोटी, सिर्फ ये 3 चीज मैं खा के मजा कर सकता हूँ। कोई सब्जी हो, कोई भी सब्जी हो। कभी साउथ की इंडस्ट्री में जाने का सोचा है? हाँ सोचा है यार, मेरे दोस्तों ने भी बहुत बोला है, और कई बार कुछ चीजें हुई भी हैं, बट वो मुकाम तक पहुंच नहीं पाई। पर है, कुछ मेरे दोस्त भी है जो वहां सेटल्ड है, तो शायद। शादी के लिए लड़की फिल्म इंडस्ट्री से होगी, परिवार से होगी, घर से? वो कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब घर परिवार से, इधर से ना हो तो बेहतर है, जो हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि मुझे समझना, एक्टर को, आर्टिस्ट को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। अच्छा, जिस माइंड जोन में एक आर्टिस्ट रहता है ना, चाहे वो एक्टर हो, फिल्म मेकर, राइटर, कोई भी, उसको मेंटली आपको समझना, इमोशनली उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट है थोड़ा, जो इंडस्ट्री से बाहर है, क्योंकि आइडिया ही नहीं होगा कैसे होता है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि इस टाइम इसका बात करने के जोन में ये नहीं है। अच्छा, होता है ना, कई बार आप मी टाइम में होते हो, आपका नहीं मन कर आप रहा सीन में होते हो, है, कहीं होते हो, या घर में भी आप नहीं बात करने का मन है, अभी पता चले यहाँ पे आपने कर लिया, उसको लग रहा है नाराज है, नाराज नहीं नहीं, है। आपको क्या लगता है कि पति पत्नी को एक ही फील्ड में होना चाहिए? क्या गलत है इसमें? बिल्कुल गलत है। नहीं है, डिपेंड करता है, किसी कोई, सबका अपना एक्सपीरियंस है ना सर। किसी को लगता है कि नहीं, सेम फील्ड में बनती नहीं है, अरे बनेगी नहीं ना, तो अदर फील्ड वाले से भी नहीं बनेगी। खेल तो सारा रिलेशन का अंडरस्टैंडिंग पे ही है, ट्रस्ट विश्वास पे है। ट्रस्ट है, सब ट्रस्ट है। विश्वास ही नहीं होगा तो तू घर से निकलेगा, उसको डाउट स्टार्ट हो जाने। वो तो चाहे आप सरकारी दफ्तर का कहीं भी हो, तो वो तो आप दोनों के ऊपर है, कैसे गाड़ी को चलाओगे। फेवरेट डायलॉग कौन सा है अखाड़ा वन का? अखाड़ा वन का फेवरेट डायलॉग है, संजू ने यार बहुत सारे अच्छे डायलॉग लिखे हैं। सबसे अच्छा है कि गरीबा की किताब में प्यार वाले पन्ने ना करते पूनम। अच्छा, एक बार टोन में बोल के दिखाइए जरा। टोन ही है। हाँ, कैमरे की तरफ देखिए। पर मैंने टोन में ही बोला है, मतलब क्या यही है कि गरीबा की किताब में प्यार वाले पन्ने ना कर पूनम, मतलब न चवन्नी की टॉफी भी ना खवा सकता। वेरी गुड, क्या बात। और अखाड़ा 2 में? अखाड़ा 2 में बहुत सारे हैं, एग्जैक्ट याद नहीं है, पर आपने देखा होगा कि करण को काली शर्ट पहनाई है ज्यादातर। तो उसमें एक सीन है जब मुकेश मुसाफिर का कैरेक्टर इसको कपड़े दे रहा होता है, तो उसमें से काली शर्ट उठाता है, तो उसमें कुछ ऐसी लाइन बोलता है कि मेरी किस्मत में इतना काला रंग चढ़ लिया और कोई रंग इस पर चढ़ बोले तो काली दे दे। तो अच्छा लगता है संजू, बहुत रूटेड है बहुत। और लाल रंग 2 में क्या रोल है? नहीं, रोल का तो किसी ने कहाँ पे, कहीं पे कुछ नहीं है। अच्छा। किसने बोला है? अभी तो फिलहाल जो बाहर मार्केट में बात आई है, जो क्रेडिट है वो एडिशनल स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर का है। अच्छा, हाँ, उसमें राइटिंग में है। अभी एक्टिंग के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे जब तक बाहर नहीं आता कुछ। अच्छा। हाँ। स्टेज के साथ लग के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कमाल का काम कर रहे हैं स्टेज वाले, और मेरी बात होती रहती है। वैभव है मेरे साथ, कल से हमारा बहुत क्रिएटिव डिस्कशन हुआ है। जितने कोशिश फिल्म मेकर्स कर रहे हैं कमाल करने की, स्टेज भी उतनी ही करते हैं, पर क्रिएटिव डिफरेंस तो आ ही जाते हैं। कई बार स्टेज सही होता होगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, कई बार शायद फिल्म मेकर्स भी सही होते होंगे, लेकिन कुछ तो कोलैब कहीं एक सेम उस पे पेज पे तो आना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो कुछ क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। थोड़ा वो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ये बढ़ेंगे, तब बात बनेगी। टीम वर्क है,
अब अखाड़ा भी मैं बोल ही रहा था कि टीम वर्क है, अकेला एक्टर कुछ नहीं कर सकता। आप बोल लो कि संदीप गोयत हीरो है, करण है पावर स्टार है, पर मैं अखाड़ा की पूरी टीम के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, तो टीम अखाड़ा है। शुक्रिया संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। अब आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे संदीप गोयल, अखाड़ा 2 के पावर स्टार। वो बता रहे थे कि उनकी जर्नी कैसी रही, उनका सफर कैसा रहा और अखाड़ा में वो क्या करने वाले हैं। आप भी देखते रहिएगा, 25 फरवरी को अखाड़ा स्टेज ऐप पर आ रहा है। आप जरूर देखिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि संदीप कैसे रहे। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।